छत्तीसगढ़ में लगातार खाद यूरिया को लेकर किसानों को हो रही परेशानी और खाद की कालाबाजारी पर रोकथाम के लिए कांग्रेस पार्टी ने आवाज उठाई है, जिसे लेकर आज दुर्ग कलेक्ट्रेट में कांग्रेसियों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। बाकायदा बैलगाड़ी में सवार होकर जमकर नारेबाजी की गई। किसानों को खाद यूरिया समय में नहीं मिलने से नाराज किसानों द्वारा लगातार छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार की आंख खोलने के लिए अपनी आवाज उठाई गई, जहां इस मुद्दे पर अब कांग्रेस ने भाजपा सरकार को आड़े हाथ लेकर जगह जगह अपना विरोध प्रदर्शन कर खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए आवाज उठाई गई। इस कड़ी में आज दुर्ग ग्रामीण अध्यक्ष राकेश ठाकुर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने बैलगाड़ी पर सवार होकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और भाजपा सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन कर खाद्य अधिकारी से 2 दिनों के भीतर व्यवस्था सुधारे जाने की मांग की। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर की सुरक्षा को लेकर तैनात बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में अपना प्रदर्शन जारी रखा। इस दौरान देखिए और क्या कहा उन्होंने। चीज में फेल है। आज किसानी का समय अंतिम दौर में है। आज यूरिया की किसानों की बहुत ज्यादा जरूरत है। सिर्फ 15 से 20 दिन बचा है यूरिया डालने के लिए और आज पूरे जिला सहित प्रदेश में यूरिया की किल्लत है। यूरिया मिल नहीं रहा है। 266 रुपया में सोसाइटी में यूरिया मिलता है, लेकिन आज किसान सोसाइटियों में यूरिया नहीं मिलने के कारण स्थिति यह है कि काला बाजारी के माध्यम से, मतलब ये बोला जाए दुकानदारों से जो काला बाजारी कर रहे हैं उनसे 1000 रुपया 1200 और 2-2 रुपया में लेने के लिए आज किसान मजबूर है। ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार किसान हितैषी सरकार नहीं है, ये उद्योगपति को हितैषी है। ये सरकार नहीं चाहती कि खाद उपलब्ध हो छत्तीसगढ़ में और किसानों को फसल का उत्पादन हो सके। ये सरकार नहीं चाहती कि 21 क्विंटल धान की उत्पादन हो और 21 क्विंटल धान खरीदी करना पड़े। इसलिए खाद की किल्लत, पहले डीएपी का खाद का किल्लत करा है, अभी यूरिया का खाद का किल्लत करा रहा है। उसका कारण यही है कि 21 क्विंटल धान खरीदना ये सरकार नहीं चाहती। गेल जी का सरकार था, उस समय भी किल्लत की बात आई थी, लेकिन उनने किसानों के दर्द, किसानों की समस्या को समझते हुए 5 से 7 दिन में डीएपी और यूरिया उपलब्ध कराए थे। उस समय भी किल्लत की स्थिति आई थी, लेकिन उसने उपलब्ध कराए, इनने उपलब्ध नहीं कराए। इनने बोले कि आज से 15 दिन पहले बोले कि 50,000 टन प्रदेश में खाद यूरिया आ रही है। कहाँ है 50,000 टन? आज जिले में ही नहीं है। तो ये स्थिति पूरे छत्तीसगढ़ की है। आज जिले में हम लोग जो बड़ा आंदोलन आज जो किए हैं वो किसानों के हित में आज 2 दिन का जो आश्वासन मिला उसको किस तरह देखते हैं अधिकारी? देखिए 2 दिन का लिखित में आश्वासन दिए हैं कि 2 दिन के अंतर्गत पूरे सोसाइटियों में खाद पहुंच जाएगा और जितने हेक्टेयर में जो बोआई हुआ है और किसानों को जितनी जरूरत है वो खाद हम यूरिया खाद उपलब्ध करा देंगे। अगर 2 दिन में नहीं सोसाइटी के माध्यम से उपलब्ध कराए तो फिर से हम लोग कलेक्ट्रेट आएंगे आंदोलन करने के लिए। मांग की जा रही थी अभी, और जिले में वर्तमान में 850 मीट्रिक टन सहकारी समितियों में यूरिया उपलब्ध है। आगामी 2 दिनों में रेक लग रहा है, उसके बाद जिन समितियों में खाद नहीं है वो भंडारण करा दिया जाएगा। 2 दिनों के अंदर आपने जो आश्वासन दिया पूरा नहीं होने पर इन्होंने क्या जवाब दिया? 2 दिन में वो रैक आ रही है, रैक आने के बाद भंडारण हो जाएगा, उसमें विलम्ब की कोई वो नहीं। सोसाइटी में खाद नहीं पहुंच रहा है, इसका आरोप क्या कहना चाहिए? आप देखिए विगत वर्षों में जो 18,500 मीट्रिक टन यूरिया पूरे जिले में सहकारी समितियों में वितरण हुआ था, लेकिन इस साल अभी तक हम लोग 20,100 मीट्रिक टन का वितरण कर चुके हैं। लास्ट ईयर से समान अवधि की तुलना में देखें तो 2500 मीट्रिक टन ज़्यादा वितरण हुआ है, और पूरे वर्ष का देखें तो उसमें भी लगभग 1,500 मीट्रिक टन ज़्यादा वितरण हुआ है। प्रशासन बहुत सजगता से इसमें काम कर रहा है। अभी हमारे जिले में 11 दुकानों में जहाँ जहाँ अनियमितताएं पाई गई थी उन दुकानों पे कार्रवाई करके संपूर्ण उर्वरक को राजसात कर दिया गया। जिला भर में किसानों को लगभग 900 के आसपास भेजना था, लेकिन 600 का एक आकलन बताया जा रहा है जो इकट्ठा है आपके पास यूरिया। वो खाद अभी 300 मीट्रिक टन अभी आ रही है, आगामी 2 दिनों में रेक लग जाएगी। उसके बाद जो रेक्स आएंगे वो पूर्ति हो जाएगा। ऑलरेडी हम लोग हमारी मांग से ज़्यादा भंडारण वितरण कर चुके हैं। ठीक है, धन्यवाद। यूरिया का 266 रुपये 50 पैसे। मैं संदीप भोई, उप संचालक कृषि।